क्या आप भी किसी व्यक्ति को इशारा करते हैं कि इस पे केस कर दो, उस पे केस कर दो? तो हो जाए सावधान, नहीं तो जाना पड़ सकता है जेल। नए कानून के नए धारा के अंतर्गत अलग अलग सिचुएशन को देखकर अलग अलग धारा बनाई गई है। सबसे पहले तो देखेंगे कि जो गलत शिकायत है, झूठी केस है, वो कहाँ पे हो रहा है, कोर्ट में हो रहा है या थाने में हो रहा है। यदि मान लेते हैं थाने में केस हो रहा है तो BNSS, आइए जानते हैं। तो BNSS 173 इसके अकॉर्डिंग पुलिस जांच करती है और यह पाती है कि यह जो शिकायत है ये झूठी है। तो मैं बता दूं कि झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा तो दर्ज होगा वो BNS 270 के तहत। ऐसे में 1 साल तक जेल और साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। कुछ कोर्ट तो यह भी जजमेंट दे दिया है कि यदि कोई थाने में झूठी शिकायत करता है, झूठा मुकदमा दर्ज करवाता है, झूठा मुकदमा दर्ज करवाता है, तो उसके खिलाफ 217 BNS 217 जो है इसको दर्ज करना ही करना है और उसको 1 साल तक जेल और साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना देना ही पड़ेगा। अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा केस या झूठी शिकायत ना करवाए या किसी को इशारा ना करे। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर जानते हैं कि मान लेते हैं 2 भाई हैं, आइए समझते हैं। 2 भाई हैं, एक का नाम जो है मोहन है और दूसरा का नाम जो है सोहन हो सकता है। दोनों ने आपस में झगड़ा किया। मोहन सोहन दोनों आपस में बहुत ज्यादा झगड़ जाते हैं। मोहन जो व्यक्ति है ये सोहन को बहुत अधिक पीट देता है। हो सकता है कि ज्यादा डंडे से प्रहार कर दिया हो। सोहन जो है चल देता है अब थाने में केस करने के लिए। कहां पे गया? इसी बीच यदि आपके कोई पंचायत के लोग या क्षेत्र के हो सकते हैं या हो सकता है कि कोई किसी डिस्ट्रिक्ट का लोग हो या स्टेट का लोग हो, वो मान लेते हैं आपका पड़ोसी भी हो सकता है, उन्होंने सोहन को उकसाया और उनसे बोलता है, जैसे वो जाति को वो किसी भी कोई भी आदमी हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं OBC से आ सकते हैं, OBC से आ सकते हैं, ST से आ सकते हैं या SC से आ सकते हैं या फिर जनरल जाति से भी आ सकते हैं। इन लोगों ने सोहन को उकसाया और इसको इशारा किया कि सोहन तुम केस करने जा रहा है ना, तो एक बात मान, तो एक और व्यक्ति R और S इन दोनों का नाम FIR में दर्ज करवा दे। सोहन बेचारा गया थाने में और इस R और S का भी दोनों का नाम दर्ज करवा दिया, जबकि R और S को रत्ती बरोबर भी पता नहीं है कि सोहन और मोहन ने कब झगड़ा किए, क्या किए, नहीं किए, इसको कुछ नहीं पता है R और S को। इन लोगों को उकसाने पर, इन लोगों के इशारे पर सोहन ने गया और थाने में FIR दर्ज करवाया, इन दोनों का नाम रख दिया। जबकि आप यहां पे बैठे हुए हैं, इसको केस में फंसाने के बजाय आप इन दोनों को मैटर को सॉल्व करा सकते थे। हो सकता है कि कोई जमीन को लेकर के विवाद हो सकता है या फिर कोई घरेलू हिंसा को लेकर के विवाद हो सकता है। आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप सिर्फ जानते हैं किसी को फंसाना। मैं बता दूं कि ऐसे व्यक्ति कभी भी आगे की ओर अग्रसित नहीं कर सकते। वो चाहे 50 लाख का महीना कमाए या 1 करोड़ का महीना कमाए, उसकी आत्मा की संतुष्टि कभी नहीं मिलती है, क्योंकि आपने किसी सच्चे और अच्छे इंसान को फंसाने के सिवा और कुछ नहीं जानते हैं।
क्या गलती था इस बेचारा का? हो सकता है कि एक स्टूडेंट हो सकता है या गरीब असहाय व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, इस पे आपने केस करवा दिया, ठीक है, मान लेते हैं। यदि आर और एस थोड़ी सी भी जानकारी रखता है तो मैं बता दूं कि यदि मेटर जो है तो मारा पीट के है तो आपको 1 साल तक जेल होगा ही होगा, क्योंकि आपने झूठी केस में इनको फंसाया है। इन्होंने अगर एक्शन ले लिया तो आपको 1 साल तक जेल हो सकती है या फिर 10,000 रुपया का जुर्माना देना पड़ सकता है। यही नहीं, मान लेते हैं मोहन सोहन आपस में झगड़ रहे हैं, अगर सोहन का मृत्यु हो जाता है तो सोहन के घर वाले ने केस करने जा रहा है और आपने इन दोनों का नाम रखवा दिया तो आपको 10 साल तक जेल हो सकती है। किस केस में? झूठे केस में। या ये सजा जो 10 साल है ना, ये उम्र कैद के भी सजा हो सकती है, आजीवन कारावास। ये नया कानून जो है 2023 में बनल है। हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 21 कहता है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके आजीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये बहुत गलत बात है, ऐसा किसी के खिलाफ नहीं करना चाहिए। मान लेते हैं इस व्यक्ति को कानून के बारे में रत्ती बरोबर पता नहीं है, ठीक है, अगर ये थोड़ा बहुत जानता है ना तो आपका जिंदगी बर्बाद हो सकता है। हमने ओबीसी, एसटी और एससी और जनरल का नाम इसलिए रखे हैं, हम किसी का नाम नहीं ना रखेंगे जी। इसमें से कोई व्यक्ति ही ना होगा, कोई व्यक्ति हो सकता है या अदर कोई व्यक्ति हो सकता है। इसके अलावे अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर झूठा लांछन लगाता है, मान लेते हैं आपने कभी शराब पिया ही नहीं और मैं बोल रहा हूं आप शराबी हैं, आपने कभी जुआ खेला ही नहीं, मैं जुएड़ी आपको बोल रहा हूं, आप कभी जुआ खेला ही नहीं, मैं आपको जुएड़ी बोल रहा हूं, गांजा नहीं पिया आपको हम गजेड़ी बोल रहा हूं। आपको भरी सभा में आपका रिपुटेशन हम खराब कर रहे हैं, तो आप हम पे एक मुकदमा दर्ज कर सकते हैं जिसका नाम है मानहानि। थ्री 356 के तहत केस दर्ज होगी। तो मैं बता दूं कि इसके अकॉर्डिंग आपको 2 साल तक जेल हो सकती है। आपको इसके अकॉर्डिंग 2 साल तक जेल हो सकती है। चार्जशीट ली, उन्होंने चार्जशीट तैयार किया और कोर्ट में दे दी, अपने बेइज्जत बरी हो गए। और आप चाहते हैं कि हम पे जो झूठा लांछन लगाया था उसको सबक सिखाना भी है ना, तो धारा 248 इसके तहत आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, उसको 5 साल तक जेल हो सकती है। कितने दिनों तक? 5 साल तक जेल हो सकती है। और मान लेते हैं कि यदि मैटर कोई बड़ा हो, जैसे में आपने किसी को मर्डर नहीं किया और झूठा किसी ने मर्डर में नाम दे दिया, आपने किसी का किडनैप नहीं किया और आपका उसके में भी नाम दे दिया, आपने रेप नहीं किया, आपका रेप में नाम दे दिया, या कोई संज्ञेय अपराध भी नहीं किया, आपका संज्ञेय अपराध में झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, तो मैं बता दूं कि उस व्यक्ति के खिलाफ यदि जांच होगी और जांच में यह झूठा पाया गया तो उस व्यक्ति को 10 साल तक जेल या इसे आजीवन कारावास भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकती है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति पर झूठा लांछन, झूठा मुकदमा या झूठे केस में ना फंसाए, नहीं तो ये नया कानून है 2023 में ये बन के आया है, ये 2023 में नया कानून बनल है। इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद।